हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहित वर्मा है। मोहित वर्मा टेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं भाषा एवं विचार और भाषा विकास के सिद्धांत से संबंधित टॉपिक लेके आया हूँ, जिसको आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे द्वारा जो भी नई वीडियो डाली जाएगी आप उसको नोटिफिकेशन के माध्यम से देख पाएंगे। और यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप टेट से संबंधित जितने पीडीएफ नोट्स हैं वो प्राप्त कर पाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं भाषा एवं विचार और भाषा विकास के सिद्धांत को, जिसमें पहला आता है हमारा भाषा एवं विचार। तो भाषा एवं विचार में कुछ प्रमुख बिंदु आते हैं, पहले हम उनको समझते हैं। पहला बोला गया बच्चे की शुरुआती ध्वनि को स्वनिम कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में फोनिम कहते हैं, जो भाषा की सबसे छोटी यूनिट होती है या इकाई होती है। था, फा, चा स्वनिम ध्वनियां होती हैं, ये इस पॉइंट के बारे में बोला गया है। फिर नेक्स्ट में आता है कि बच्चे की शुरुआती भाषा रुदन एवं बलबलाना, जो बच्चा 2 माह का होगा वो रुदन एवं बलबलाना उसमें शामिल होता है। एक मनोवैज्ञानिक थे रेवल। रेवल ने इसमें उन्होंने ये बोला है कि रुदन एवं बलबलाना को उन्होंने आपातकालीन श्वसन कहकर संबोधित किया था। रेवल एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बोला था कि रुदन एवं बलबलाना आपातकालीन श्वसन है। फिर नेक्स्ट में बोला गया कि बच्चे का शुरुआती शब्द विशेषण होता है। एक चौंकाने वाली बात इसमें यह भी है कि बच्चे का शुरुआती शब्द ना तो संज्ञा होता है ना तो सर्वनाम होता है, बल्कि विशेषण होता है उसमें। नेक्स्ट में बोला गया कि बच्चे का शुरुआती जो वर्ड होता है वो व्यंजन होता है। जैसे बच्चा स्टार्टिंग में माँ, पा, वर्ड आदि वर्डों का उच्चारण करता है। फिर नेक्स्ट में बोला गया है कि हकलाना या तुतलाना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि विकार है, जिसे उचित अभ्यास द्वारा दूर कर सकते हैं। मतलब अकलाना या तुतलाने वाली जो बालक होते हैं वो उनकी वो बीमारी नहीं होती, बल्कि उनको उनका एक विकार होता है। उनका जो विकार जो है वो उचित अभ्यास के माध्यम द्वारा दूर किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट में बोला गया है कि प्रारंभिक बचपन भाषा के लिए अति संवेदनशील है। इससे संबंधित 2 बार सीटेट में क्वेश्चन बन चुका है। उसमें ये बोला गया है कि प्रारंभिक बचपन भाषा विकास की दृष्टि से कैसी अवस्था है, तो इसका जो आंसर था वो था अति संवेदनशील। फिर इसमें बोला गया है नोट में कि हकलाना संबंधी विकार को छुड़ाने के लिए हम संवर्धी वाक्य और प्रोलॉन्ग स्पीच का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में इसको देके बताऊंगा। एग्जाम्पल के रूप में हम इसे समझें तो इसमें ये होगा, जैसे जैसे कोई शब्द है सुपरिंटेंडेंट, तो बच्चे से बोला जाएगा, जो अगलाना या तुतलाने वाले बच्चे होंगे उनसे बोला जाता है बेटा इसको बोल के दिखाओ। तो बच्चा इसे एक साथ नहीं बोल सकता है, तो बच्चे को बोला जाता है बेटा तुम इसे 3 भागों में तोड़कर बोलो। तो बच्चे से पहले बोला जाएगा कि बेटा पहले बोलो तुम सुपरिन, फिर बोलो तुम इसे टेन, फिर तुम इसे बोलो डेंट। तो बच्चा इस शब्द को 3 भागों में विभाजित करके धीरे धीरे बोल के अपने जो अकलाना तुतलाना संबंधी विकार है उसको दूर कर पाएगा। इसी में यही बोला गया है कि हकलाने तुतलाने वाले जो बालक होते हैं उनको उचित माध्यम अभ्यास के माध्यम से, या कोई भी शब्द उनका जो बड़ा है उसको विभिन्न भागों में विभाजित करके उनसे बुलवाया जाए तो उनका जो विकार है वो विकार खत्म हो सकता है। हकलाना तुतलाने वाले विकार वो उनका खत्म हो सकता है, ये बोला गया है इसमें। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है, नेक्स्ट में आता है हमारा भाषा विकास के सिद्धांत, जिसमें पहला सिद्धांत आता है नॉम चॉम्स्की का अर्जन का सिद्धांत। तो पहले हमें नॉम चॉम्स्की के अर्जन के सिद्धांत में अर्जन शब्द का मतलब समझना होगा। तो अर्जन शब्द का मतलब होता है इसमें वातावरण से अर्जित। मतलब कोई भी भाषा जो वातावरण से अर्जित की जाती है वो नॉम चॉम्स्की का अर्जन के अंतर्गत आती है। अब इसमें कुछ प्रमुख बिंदु होते हैं। प्रमुख बिंदु में पहला क्या बोला गया है, प्रमुख बिंदु में बोला गया है कि भाषा की क्षमता जन्मजात होती है। भाषा की क्षमता बोला है। नोम चॉम्स्की ने यह नहीं बोला है कि उन्होंने ये नहीं बोला कि भाषा जन्मजात होती है, उन्होंने बोला कि भाषा की क्षमता, क्षमता वाला शब्द का यूज किया उन्होंने। क्षमता, क्षमता जन्मजात होती है। कैसे? जैसे बच्चा बच्चा कोई भी भाषा ग्रहण करेगा तो वातावरण के माध्यम से ग्रहण करेगा, उसमें जो कैपेसिटी होगी वातावरण से ग्रहण करने की वो भाषा की क्षमता के अंतर्गत आएगा। इसमें ये बोला गया है। फिर नेक्स्ट में बोला गया कि हमारे पास भाषा संग्रहण यंत्र, जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं LAD, जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसके बारे में बोला गया है। इसमें यह बोला गया है, नॉम चॉम्स्की ने इसमें यह बोला था हमारे मस्तिष्क में एक ऐसा अंग होता है जो मतलब किसी भी भाषा को ग्रहण करने की उसमें क्षमता उत्पन्न होती है हमारे मस्तिष्क में। इसमें उन्होंने ये बोला है। अब आता है हमारे पास, हमारे इसमें बोला गया है कि हमारे पास सार्वभौमिक
व्याकरण रचना होती है। इसमें उन्होंने ये बोला है सार्वभौमिक व्याकरण रचना में, पहले आपको इसमें बता दूं, जो इंग्लिश टर्म है इसका यूजीएस, इसमें बोला गया यूनिवर्सल ग्रामर ग्रामर स्ट्रक्चर। इसमें बोला गया है कि समान परिस्थितियों में व्याकरण की रचना समान होगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लें तो इसमें बोला जाएगा पहले कि जैसे कोई लड़का 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 शब्द को गुजराती में हम दीकरा बोलते हैं, और दूसरा हिंदी में हम उसे लड़का बोलते हैं, और अंग्रेजी में से हम बॉय बोलते हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि तीनों में एक बात कॉमन ये होगी कि तीनों शब्द पुल्लिंग होंगे, ना कि स्त्रीलिंग होंगे। मतलब समान रचना होगी व्याकरण की, एक जैसी, ना कि अलग अलग होगी, ये बोला गया है इसमें। फिर नेक्स्ट में ये बोला गया है हमारा कि सभी, इन्होंने ये प्रमाण दिया है, इन्होंने ये प्रमाण दिया था कि सभी बच्चे 18 से 24 महीने में अच्छे से बोलने लगते हैं। उन्होंने ये प्रमाण उन्होंने प्रदर्शित किया था। उन्होंने ये बताया था कि सभी बच्चे 18 से 24 महीने में अच्छे से बोलने लग जाते हैं। यही कुछ प्रमुख बातें थी इसमें आज। तो तो मैंने आज आपको भाषा विकास के सिद्धांत और भाषा एवं विचार के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जो कुछ प्रमुख और सिद्धांत हैं इसके भाषा विकास के, मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे लाइक एंड कमेंट के माध्यम से मोटिवेट करें। थैंक यू।